सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं सभी। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा कल के बारे में भी रिवाइज करेंगे, बट उससे पहले कल किस किसने रामलला जी के दर्शन किए लाइव? अयोध्या में तो नहीं हो पाए, मैक्सिमम मैंने सब किया ने तो। किए होंगे। हाँ सभी ने किए हैं, तो ये आ रहे हैं। तो कैसे लगे रामलला जी? एकदम फाइनली हमारा रामलला जी का टेम्पल सिर्फ कितने, सिर्फ 500 साल ना, सिर्फ 500 साल बाद 500 साल बाद फाइनली हमारे कलयुग के पास। कलयुग के 500 साल फाइनली हमारा, इतने जितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया उसके बाद फाइनली अब जाके प्राण प्रतिष्ठा कल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई। तो कल हमारे लिए एक विशेष, मतलब इतिहास में लिखा जाएगा कल का दिन, 22 जनवरी 2023, राम मंदिर। कल उनके ऐसे बोला गया कि नया युग, काइंड ऑफ नया युग स्टार्ट होगा। हाँ कह सकते हैं, जब हाँ, भगवान आते हैं, मतलब मतलब जब भगवान आते हैं और जाते हैं, तब आते हाँ, हैं तो नया युग शुरू होता है, जाते हैं फिर भी नया युग शुरू होता है। अभी साक्षात राम जी, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें हमें देखने का मौका मिला है ये। तो आगे जाके हम प्लान भी करेंगे एक कैंप अयोध्या में आगे हरी बोल। जाके। सो बिफोर स्टार्ट फर्दर टॉपिक, हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो बताइएगा कोई कल हमने क्या पढ़ा था? मंगलाचरण हो चुका है तो कोई बताएगा? हाँ जितेंद्र बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कल हम पढ़े थे कि पहले तो रिवाइज किए थे परसों, जो पहले पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे कि एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, हम्म। वो उसका प्रश्न ये होता है कि हम भगवान के घर किस तरह से जाएंगे। तो हम्म। एक सच्चा भक्त होता है ना, हम्म। वो कभी भी जो हम्म, ये होते ना मेटेरियल वर्ल्ड होता है, जैसे हम्म। स्वर्लोक, ये वो सूर्यलोक, चंद्रलोक, इनकी कामना नहीं करता कि मैं पहले यहाँ जाऊंगा फिर भगवान घर जाऊंगा। वो सीधे भगवान के घर जाने की इच्छा रखता है। बहुत अच्छे इसके इसके बाद हम पढ़ रहे थे एक मिनट कि एक मिनट एक बैकुंठ। एक इसके बाद का हम, जैसे जितेंद्र ने नोट्स बना के बिल्कुल याद है सबको, तो वैसे ही अब जितेंद्र के अलावा और कौन बोलना चाहेगा? आई थिंक मोनू ने भी हाथ खड़ा किया था, हैंड रेस किया था मोनू आपने, तो आप करना चाहेंगे? नहीं प्रभु जी, गलती से वो हो गया था, मैं हैंड्स डाउन कर रहा था। चलो कोई मैं नहीं, कल आपने आ नहीं गलती से किया, पाया। अब आपको ही आगे रिवाइज करवाना पड़ेगा अब तो ये देखिए। गलती तो हो गई प्रभु जी नहीं मुझसे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन रिवाइज तो करा सकते हैं आप मैं कल आया ही नहीं था प्रभु जी, कल मैं खेलने चला गया था सुबह सुबह उठ के। अच्छा, आपकी अटेंडेंस चेक करनी पड़ेगी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जितेंद्र आप कंटिन्यू कीजिए।
उसके बाद पढ़े थे कि जब बैकुंठ धाम में जाते हैं ना, तो वहाँ के अकॉर्डिंग हमारे को भगवान जैसी बॉडी मिलती है, जिसमें जैसे हमारे को, जैसे भगवान के 4 हाथ होते हैं ना, वैसे हमारे को 4 हाथ मिलते हैं, मुकुट मिलते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बॉडी मिलती है। और जैसे मेटल बॉडी में जाते हैं तो सेम वही हमारे को जैसे 4 बीमारी होती है ना, वो भी मतलब बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ, ये हमारे को मेटल वर्ल्ड में मिलती ही मिलती है। उसके बाद लास्ट लास्ट पढ़ते हैं हम भक्ति करने के 9 स्टेप, जिनमें श्रद्धा, भाव, साधु संग, भजन, अनर्थ, भाव, प्योर लव, बीच के 6th और 7th वाले सर मैं लिखना भूल के मेरे कोई वो बात रह गए थे। है, कोई बात नहीं, इस पे वैसे भी अलग से एक पूरी प्रॉपर क्लास होगी। और लास्ट में हम पढ़े थे कि अगर बैकुंठ धाम जाना हो तो पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। ऐसे नहीं कि पहले अगर जैसे यहाँ से अच्छे कर्म किए स्वर्ग लोक में चले जाएंगे, फिर वहां से सीधे बैकुंठ धाम नहीं जा सकते, पहले धरती पे जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद ही बैकुंठ धाम जा सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे जितेंद्र ने नोट्स बनाते हैं ताकि अगले दिन याद रहे, वैसे ही आप सभी भी नोट्स बनाया कीजिए, क्योंकि हम अभी कलयुग में हैं और कलयुग में हमारी बुद्धि क्या है, सब भूल जाने वाली बुद्धि है। तो आप भी नोट्स बना सकते हैं। तो कल हमने एक मेन पॉइंट क्या रखा था कि जैसे हम अगर जिस लोक में जाएंगे हमें उस लोक की बॉडी दी जाएगी। अगर जैसे हम वैकुंठ में जाते हैं तो हमें विष्णु फॉर्म वाली बॉडी दी जाती है, 4 हैंड्स एंड और सारी चीज जो भी भगवान रखते हैं, भगवान आउट ऑफ लव एंड मर्सी ये सारी चीजें देते हैं। तो लेकिन क्या होता है ना, कुछ लोग इसको गलत समझ लेते हैं। कुछ लोग समझते हैं हम ही भगवान है। कुछ लोग क्या समझते हैं कि हम ही भगवान है, कि वो इस चीज को गलत गलत मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि सेम हाथ है, सेम वही है, कि मरने के बाद हम भी भगवान में एक हो जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे। भगवत गीता डायरेक्टली बोलती है कि हमारी और भगवान की दोनों की पर्सनैलिटी अलग अलग है। हम एक इंडिविजुअल है, भगवान एक अलग है। और कुछ लोग सोच देते हैं कि भगवान, बेसिकली भगवान जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, क्या होता है, लोग सोचते हैं कि भगवान का कोई आकार है ही नहीं, भगवान का कोई रूप नहीं है, मरने के बाद भगवान बेसिकली निराकार है, मरने के बाद हम भी उनके साथ मिल जाएंगे और हम भी भगवान है, हम भी उनके साथ जाके मिल जाएंगे, तो इसलिए हम भी भगवान है। तो ये थोड़ा कंसेप्ट रहता है। तो बेसिकली क्या ध्यान रखना होता है कि हम भगवान के छोटे से पार्ट हैं, बिल्कुल माइन्यूट पार्ट हम, और हम भगवान से अलग है, भगवान की अलग पर्सनैलिटी है। और सेकेंडली कि भगवान कोई निराकार नहीं है, भगवान का रूप है, उनके भी हाथ है, पैर हैं, आंखें हैं, सिर हैं, है ना। हम देखते भी हैं जब भगवान की हम डीटीज की सेवा करते हैं, जब हम डीटी वर्शिप में देखते हैं, आरती के समय देखते हैं, वैसे ही वहां भी भगवान स्पेसिफिक ये सारी चीजें हैं। बट लोग इस चीज को थोड़ा समझ नहीं पाते। वो बेसिकली भ्रम भ्रम होता है एक, भगवान मतलब भ्रम, ब्रह्म ज्योति बेसिकली, वो उसमें लीन हो, मतलब बेसिकली इन शॉर्ट कहूँ तो वो भगवान में ही लीन होना चाह रहे हैं। वो सोचते हैं हम भगवान में लीन हो जाएंगे, अगर हम भगवान में एक हो जाएंगे हम भी भगवान बन जाएंगे, या हम बेसिकली भगवान में जाके मिल जाएंगे। तो एक कंसेप्ट क्लियर है कि गॉड अलग है, भगवान अलग है, और हमारी पर्सनैलिटी अलग है। मरने के बाद हम उनके धाम जाएंगे, उनकी जैसी फॉर्म मिलेगी, बट हम भगवान नहीं बनेंगे। हम फिर भी उनके जैसे फादर और एक सन का रिश्ता होता है, तो वैसे ही हमारा और भगवान का रिश्ता होगा। मतलब वो अलग अलग, क्या पता हम उनके मतलब बेसिकली जब गोलोक में जाते हैं तो यही रिश्ता होता है कि कृष्ण इज द मास्टर एंड वी आर, हम जो उन्हें सर्व करते हैं, ठीक है। बट भगवान उन्हीं के साथ जब इस धरती पे आते हैं, तो कोई भगवान का माता बन के आते हैं यशोदा के रूप में, कोई भगवान का पिता बन के आते हैं नंद बाबा के रूप में, है ना। कोई भगवान का मामा बन के आएगा कंस के रूप में, विलन भी भक्त ही होते हैं। कोई भगवान का शिशुपाल के रूप में बुरा बोलने वाला बन के आएगा, कोई अर्जुन बन के आएगा, कोई दुर्योधन बन के आएगा, कोई शकुनी भी बन के आएगा, कोई भीष्म पितामह बन के आएगा। ये सारे भगवान के बेसिकली भक्त ही होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं। वो भगवान की इस लीला में पार्ट देने आते हैं, अपना अपना रोल निभाने आते हैं। बट ऊपर जाके सभी भगवान के साथ एक साथ ही मिल जाते हैं। इवन डिस्क्रिप्शन आता है जो कंस कंस है, वो भी कुछ स्पेशल स्पेशल डीमंस है जिसका भगवान ने उद्धार किया था, वो बेसिकली गोलोक में ही रहते हैं। क्योंकि कैसे,
कंस भगवान का कितने टाइम स्मरण करता था? 24 घंटे। हाँ, बेसिकली गलत वे में करता था, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण को ढूंढो, कृष्ण कृष्ण। बट उसके स्मरण करने से भगवान ने कितने, मतलब देखिए, भगवान सिर्फ स्मरण करने से उसका उद्धार कर दिया था। तो ये मैं आज का टॉपिक का स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। हम्म तो एक श्लोक है ये, ओमिते एकाक्षरम ब्रह्मा। ओमिते एकाक्षरम ब्रह्मा, मतलब जो ये ओम साउंड है ना, ओम, तो इसकी बेसिकली बात हो रही है। ठीक है। हम्म एक मिनट। तो कौन पढ़ेगा? अपना माइक ऑन कर लीजिए। कहाँ तक पढ़ना है आपको? यहाँ तक पढ़िए। जी जितेंद्र पढ़िए। एक और ने हाई हैंड रेस किया है, 1 मिनट देख लेते हैं। चलो ठीक है, मनु आप पढ़िए। जी प्रभु जी। हम्म At the point of death, the yogi can pronounce Om, Omkar, the conscious form of transcendental sound vibration. If the yogi can vibrate this sound and at the same time remember Krishna or Vishnu, he माँ attains the मनु high, शरण। आगे आगे पढ़िए, हाँ पढ़िए। he attains the highest goal. It is the process of yoga to concentrate the mind on Vishnu. सो योगा का प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं, जो बेसिकली ध्यान योगा में ओम इस साउंड को प्रैक्टिस करते हैं। योगा मतलब योगा, इस योगा को प्रैक्टिस करते हैं भगवान को जानने के लिए। तो भगवान इसमें क्या बोले कि ओमकार की ध्वनि, मतलब भगवान गीता में बोलते हैं सभी अक्षरों में मैं ओम हूँ, जो सबसे बड़ा है। तो आप भी जैसे बेसिकली प्रैक्टिस करते होंगे घर पे, आपने पहले किया होगा, ओम को फील करते थे, एक यूनिवर्सल वाइब्रेशन फील होती है, जो कि ये फैक्ट भी है, रियल फैक्ट है, होती है, साइंटिफिकली भी प्रूफ हुआ है। तो बेसिकली जो ये योगीज है, जो योग का पालन करते हैं, अगर वो ओम की ध्वनि को भी मतलब ओम करते करते ये योगा करेंगे ना, तो वो हाईएस्ट गोल तक तभी पहुंच पाएंगे। मतलब इसमें 2 चीज बताई है जो ये ओम वाले योग को प्रैक्टिस करते हैं। एक तो ओम करेंगे एंड एट द सेम टाइम, ये लाइन है ना, एट द सेम टाइम, ये इंपॉर्टेंट है कि एक तो इफ द योगी कैन वाइब्रेट द साउंड एंड और, इसमें यहाँ ओ आर, और जो इंग्लिश में और होता है वो नहीं लिखा, एंड लिखा है, और प्लस मतलब एट द सेम टाइम रिमेम्बर कृष्ण और विष्णु मम अनुस्मरणम, मेरे को याद करेंगे। ही अटेन्स द हाईएस्ट गोल, इट इज अ प्रोसेस ऑफ योर टू कंसंट्रेट ऑन माइंड टू विष्णु। सो बेसिकली जो कोई भी योगी, इवन किसी भी योग में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, प्रैक्टिस करेगा, कोई भी ध्यान योग या अष्टांग योग, 8 प्रोसेस का योग होता है, समाधि वगैरह, मतलब मेरे को 8 प्रोसेस याद नहीं है उसके, लेकिन उसका लास्ट शायद समाधि होता है। तो ये तभी मिलेगा, या ओम की वाइब्रेशन से योगा करता है, भगवान को पाना चाहेगा, मतलब अगर उनके धाम जाना चाहेगा, वहां पे भगवान की सेवा करना चाहेगा, तो तभी होगा जब ये योगा करते करते प्लस भगवान को याद करेगा, मां मनु स्मरणम, तभी he attains the highest goal। द पर जितेंद्र पढ़िए आप, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जितेंद्र प्लीज पढ़िए। जी प्रभु जी। The impressionist imagine some from the Supreme Lord, but the personalist do not imagine this. They actually see whether one imagines him or actually see him. One has to concentrate his mind on the personal form of Krishna. इम्पर्सनलिस्ट, जो मैं बता रहा था आपको कि इम्पर्सनलिस्ट या तो इमेजिन करेंगे भगवान का कोई रूप नहीं है, या कुछ भी अपनी इच्छा से इमेजिन कर लेंगे भगवान के स्वरूप को। द इम्पर्सनलिस्ट इमेजिन सम फॉर्म ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, मतलब बेसिकली इसका मतलब है कि सम, मतलब वो ये नहीं मानते हैं कि भगवान के हाथ पैर हैं, वो भी हमारी तरह, मतलब जो भी है हमारी तरह, हाथ पैर हैं उनके, बोलते हैं वो भी, वो कुछ भी मानते हैं। वो मानते हैं, किस फॉर्म को मानते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड है,
वही भगवान है। मतलब ये जो भ्रम जो मतलब बेसिकली भगवान का जो पर ब्रह्म रूप की बात की गई है, भगवान का एक रूप पर ब्रह्म भी है जिसमें सभी जगत कवर हो जाता है। तो बेसिकली वो सिर्फ इसी रूप को मानते हैं, कि वो ये मानते हैं कि भगवान के हाथ पैर भी हैं, वो भी बोलते हैं, वो ये नहीं मानते, बस ये मानते हैं हाँ ये सारा जो भी है ना वही भगवान है। बट पर्सनली जैसे कि आप सभी लोग हैं, हम सभी लोग हैं, हम एक्चुअली में इमेजिन नहीं करते भगवान को। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं। बताइए आपने कहाँ कहाँ देखा है भगवान को? कोई आपसे पूछेगा कि हाँ आपने भगवान देखा है, तो आप क्या आंसर देंगे? बताइए, कौशल आप बताएंगे? हम जो भगवान को है वो हम अपने आप में ही देख सकते हैं अगर हम देखना चाहें तो। पॉइंट एक अपने हर आप में देख सकते हैं, हम हाँ। हर जगह जहां पे भी हम देखते हैं हमें हर जगह भगवान दिखते हैं अगर हम देखना चाहें तो। अगर ये नहीं भी। इम्पर्सनली नहीं देखना चाहें तो हमें कहीं पे भी नहीं दिखेंगे। तो हमें हर यस। कण कण में भगवान है, हर जन में भगवान है, हर एक में भगवान है। हाँ यस, और कौन? यस बादल, आप बताइए। वो जी अभी कल सेंटर पर गया था, वहीं दिखे थे ओके, ये बताइए आप डीटीज के प्लीज। रूप में। किसमें? क्या बोला? डीटीज थे ना वहाँ पे। डीटीएस के रूप में, ओके। और किसने हैंड रेस किया है? अपना माइक ऑन करके बोलिए। मोनू ने किया है। प्रभु जी, हम जब भी किसी इंसान के बिहेवियर को देखते हैं, मतलब उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए, तो वो भगवान की कृपा से ही होता है। तो हम मान सकते हैं कि वहीं पे भगवान का कुछ ऐसे मतलब भगवान है। ओके, तो बेसिकली कईयों ने मतलब जैसे कौशल ने बोला कि हम अपने अंदर देख सकते हैं, जितेंद्र ने बोला डीटीज को देख सकते हैं, वैसे ही एक जो सच्चा भक्त होगा वो भगवान को देखना चाहे, जैसे क्वेश्चन बोलता है, वो कहीं भी देख सकता है। उसे किसी फॉर्म की इमेजिन करने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये भगवान है, क्योंकि बेसिकली है भी, हम भगवान को देखते भी हैं। सुबह हम जब दीप दिखाते हैं भगवान को तब देखते हैं ना, साक्षात दो है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, वो सारी चीजें हैं। और शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे अंदर भी भगवान का एक फीचर है, दैट इज कॉल्ड परमात्मा। इसके भी आगे जाके बताएंगे कि परमात्मा जो है वो भगवान का एक फीचर है जो कि सभी इंसानों के अंदर विद्यमान है, इन द फॉर्म ऑफ गर्भोदक्षाय विष्णु। ठीक है? तो जो मतलब विष्णु के भी कई कई सारे फॉर्म होते हैं। तो उसमें जैसे क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कर्णोदक्षाय विष्णु, आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा। एक विष्णु जो कण कण में होते हैं, है ना? एक विष्णु जो सबके अंदर होते हैं। ये ऐसे ऐसे एक महाविष्णु है जो बहुत बड़े होते हैं आकार में, जिससे सारे प्लेनेट निकलते हैं आते हैं। तो बेसिकली भगवान की फॉर्म को देखने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने मंदिर में देख सकते हैं, मंदिर में भी नहीं जा सकते, हम थोड़ा फोटो में देख सकते हैं फोन में, अगर वो भी नहीं कर सकते। हाँ, हमें थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। हम अब अगर आपको पता है, ये पता है सबको कि हमारे अंदर भगवान है, बस थोड़ा विश्वास के साथ हमें प्रॉपर जप को कंसंट्रेशन के साथ करोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो भगवत गीता में क्या कहते हैं कि भगवान क्या है? भगवान बोलते हैं पानी से जो प्यास बुझती है वो हूं मैं। भूख जब पेट को जब भूख लगती है, जब भूख शांत होती है, वो हूं मैं। ऐसे करके पूरा वर्ष आता है, भगवान बताते हैं। तो देख सकते हैं हम हर एक जगह भगवान है। लेकिन इम्पर्सनलिस्ट लोग सोचते हैं भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, हाथ पैर नहीं है उनके, वो तो बस हैं, लेकिन कोई फॉर्म नहीं। लेकिन रियली शास्त्र बोलते हैं, इवन भगवत गीता खुद बोलती है भगवान की खुद रूप, पूरा रूप है। अर्जुन को दिखाया विराट रूप, दुर्योधन को भी दिखाया था विराट रूप। दुर्योधन समझ नहीं पाया, लेकिन अर्जुन ने उस रूप को समझा, है ना? तो ये, तो नेक्स्ट एक श्लोक आता है, तो मुझे अनन्या से। दुर्योधन को कब दिखाया था? दुर्योधन को तब दिखाया था जब भगवान संधि प्रस्ताव लेके गए थे ना, जब भगवान अच्छा को अच्छा, बेड़ियों हाँ में हाँ, डाल ठीक दिया ठीक था। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम्म। ओके। तो नेक्स्ट ये वर्ष आता है, अनन्या चेता सततम या माम स्मृति नित्य सुधा तस्याहम सुलभा पार्था नित्या युक्तस्य योगिना। अभी ये दोबारा भगवान, मतलब वही श्लोक जो हमने ऊपर पहले पढ़ा था पहले की क्लास में, चैप्टर 8, मतलब गीता का चैप्टर 8 14th वर्ष का
For one who remembers me without deviation, I am easy to obtain, O son of Pritha, because of his constant engagement in devotional service. Easily भक्ति योग का क्या है, मतलब जैसे अभी यहाँ से भक्ति योग का थोड़ा शुरू हो जाता है। ये श्लोक मैं बताता हूँ कैसे। भक्ति योग में हम जो चीज करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी काम करते हैं, वो भगवान की सेवा के लिए करते हैं। कुछ भी करते हैं हम, मतलब डिवोशनल सर्विस भगवान के लिए हम जो भी परफॉर्म करते हैं, मतलब हम जैसे हम कोई भी काम करें, जैसे भगवान के लिए हम ऑल्टर सजा रहे हैं, मंदिर सजा रहे हैं, भगवान के लिए सजा रहे हैं ना, अपने लिए तो नहीं सजा रहे, भगवान बैठेंगे उसमें। खाना बना रहे हैं, सबसे पहले भगवान को ऑफर करते हैं ना, तभी खाते हैं। तो मेन भगवान के लिए बना, मतलब हम भी खा रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए पहला भाव है कि पहले भगवान को खिलाएंगे, ठाकुर जी को खिलाएंगे। उनको कपड़े पहनाते हैं अलग अलग, डेली नहलाते हैं और तिलक करते हैं, आरती करते हैं। डिवोशनल सर्विस भगवान के लिए कुछ करते हैं, है ना। जैसे आप भगवान के लिए भगवान के लिए अभी गीता क्लासेस अटेंड कर रहे हैं ताकि भगवान के बारे में और जानना चाहें, तो ये भी एक तरह की सेवा है। तो भक्ति योग में हम हर एक टाइम पे ही भगवान के साथ जुड़े रहते हैं, है ना। तो अगर आप देखिएगा, अगर इस नेचर का क्या रूल है, एक चीज है, अगर पूरी जिंदगी आप जो काम करेंगे ना, एट द टाइम ऑफ डेथ आपको वही रिमेम्बर होगा। अगर आप पूरी जिंदगी सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगाएंगे तो आपको एट द टाइम ऑफ डेथ सेंस ग्रेटिफिकेशन याद आएगा, है ना। अगर आप पूरी जिंदगी किसी को मतलब किसी अपने पूरे काम में, मतलब काम इन द सेंस किसी एक चीज से अटैच हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी को अटैचमेंट होगी कि मेरे को प्लेन उड़ाना है, मैं प्लेन प्लेन, लेकिन somehow वो मतलब कैपेबल नहीं है अभी उड़ाने के लिए। लाइफ मतलब पूरी लाइफ उसने ये इच्छा की, एट द टाइम ऑफ डेथ भी वो यही इच्छा करेगा। और फिर क्या, जब डेथ के टाइम में जो इच्छा करेगा अगले जन्म में, उसे वैसी ही चीजें में, मतलब या तो कोई इंसानी शरीर मिलेगा तो उस फील्ड में मिलेगा, नहीं तो कोई मच्छर या किसी जानवर का शरीर मिल सकता है जहाँ पे वो उड़ सके है ना। तो ये वैसे ही अगर हम पूरी, मतलब अपने काम को करते करते जो हम अभी कर्म कर रहे हैं, वो आता है ना, अच्युतम केशवम सॉन्ग आता है, काम काम करते चलो, नाम भजते चलो। तो बेसिकली हम कोई भी काम करेंगे ना, भगवान को स्मरण करके करेंगे, भगवान को याद करके करेंगे, उसके फ्रूटिटिव एक्शन से डिटैच होके करेंगे, सरेंडर होके, मतलब भगवान ये आपके लिए कर रहा हूँ, तो बेसिकली देखेंगे वो काम होगा भी बहुत अच्छा। और अगर वो काम ना भी हुआ तो आपको इतना बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप उसे ऑलरेडी डिटैच थे। और ये भक्ति योगा में क्या होता है कि हम हर एक चीज जब भगवान के लिए करते हैं तो पूरी लाइफ देखिएगा आप, जब हम करते हैं तो एट द टाइम ऑफ डेथ हमें कोई अपना काम वगैरह या कोई कुछ चीज याद नहीं आएगी, सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो हमें सिर्फ भगवान का स्मरण होगा। क्योंकि हमने हर एक काम को करते समय, चाहे अपनी फैमिली मेंटेन कर रहे थे हम, चाहे अपना वर्क मेंटेन कर रहे थे, हमने सेंटर में भगवान को रखा था। कैसे, जैसे हम अपनी फैमिली को फॉर एग्जांपल घर में कोई फंक्शन है, अभी जैसे बर्थडे, किसी का बर्थडे आता है, सबसे पहले केक आता है कि नहीं नहीं नहीं, पहले ठाकुर जी को लेके आओ, ठाकुर जी भी साथ में बैठेंगे, पूरे घर वाले आएंगे। आपने भगवान को स्मरण किया, भगवान कितने खुश होंगे। आप अपना वर्क शुरू करने जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाते समय आपने अपने टेबल पे भगवान की फोटो रख रखी है, शुरू करने से पहले भगवान को प्रार्थना करते हैं, और सुबह आप करके भी आते हैं, तभी ऑफिस जाते हैं, कुछ खाते नहीं। तो देखिए भगवान कितने ज्यादा एक सोचेंगे कि ये कितना, मतलब अपनी जिम्मेदारी को निभाते निभाते ये डिवोशनल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज, तो जब आप पूरी जिंदगी ये सारी चीजें करेंगे, तो मतलब धीरे धीरे अपने काम से जोड़ के भगवान को अपने स्केड्यूल में ऐड करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, मेन आप जो चीज करेंगे वो भगवान को सेंटर में रख के करेंगे ना, तो आप एक तो हर एक चीज से डिटैच होंगे, और दूसरा एट द टाइम ऑफ डेथ आप अपने काम की बजाय भगवान को स्मरण कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सीरियस एकदम डिबेट वाला शुरू हो सकता है। पढ़िए, कोई क्वेश्चन आप पढ़िएगा, मनोज जी। ठीक है, पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए, हरे कृष्णा, मनोज पढ़िए। Those who are आपका साउंड कट रहा है pleasure मनोज जी, and साउंड कट रहा है आपका। those who are satisfied with temporary pleasure and very facilitated
the facilities are not considered intelligent. आपका साउंड Not कट रहा according है। to the आपको जी जी मेरा तो नेटवर्क इश्यू आ रहा है शायद। चलो कोई नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है। Those who are satisfied with a temporary life, temporary pleasures, and temporary facilities are not to be considered intelligent, at least not according to the Bhagavad Gita. According to Gita, one whose brain substance is very small is interested in the temporary things. We are eternal, so why should we be interested in temporary things? No one wants to a non-permanent situation. देखिए, भगवत गीता आपको सच बात बोलेगी, कोई आपको ये झूठ नहीं बोलेगी कि ये कर लो, नहीं ठीक है ये करते करते कर लो भगवान मिल जाएंगे, नहीं। भगवत गीता आपको सच बताएगी। सच कड़वा हो सकता है लेकिन सच तो सच ही रहेगा। अभी कोई ये चाहेगा कि मैं प्रभु जी मैं सुबह ना उठ नहीं पा रहा हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में ना थोड़ा भगवान का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो शास्त्रों में ऐसा कुछ है क्या कि 9 बजे उठ जाऊं आराम से, फिर नहा धो के 10 बजे 10 ब्रेकफास्ट करके सिर्फ थोड़ा सा चैंटिंग कर लूं 12 बजे 1 बजे, है ना, फिर उसके बाद बस काम कर लूं, बस सुबह 12 1 बजे इतना याद कर लिया, ठीक है क्या? ऐसा नहीं है कि शास्त्र बोलेंगे चलो ठीक है नाम तो ले ही रहा है, मतलब नाम लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप डिवोशन को स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकली इससे प्रैक्टिस करना चाहोगे ना, जुड़ना चाहोगे इससे, अगर और चीज जानना चाहोगे तो मेनली जो प्रोसेस शास्त्रों में बताया है, भगवत गीता में बताती है, वो यही है। मतलब मेनली तो क्या है कि रूल्स जो शास्त्रों में दिए हैं हमें उन्हें, या भगवत गीता में जो चीज बताई है हमें एटलीस्ट, चाहे वो हमारे लिए थोड़ी पचना मुश्किल होगी, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम वो चीज फॉलो करेंगे ना तभी हमें स्पिरिचुअलिटी के मतलब भगवान के दर्शन या भगवान तक हम जान सकते हैं। अदरवाइज ये और सारी चीजें जो हम सोचते हैं वो इज जस्ट अ इल्यूजन। और इसमें मैं अगर हिंदी मतलब जो शास्त्रों में इसको वर्ड को यूज किए गए उसे मैं कहूँ माया, तो ये और सब माया ही है। अगर आप सोचिए, अभी आप खुद सोचिए कि जैसे सुबह कोई 4 बजे उठना है किसी को, तो 4 बजे उठने में ही होता है अलार्म बजता है कि यार चलो 5 मिनट और सो जाता हूँ। अभी आप सोचिए 5 मिनट सो के क्या आपकी पूरी नींद पूरी हो सकती है? नहीं ना। ये सिर्फ मन आपको डाइवर्ट करता है कि सो जा 5 5 मिनट करके, कब 1 घंटा हो जाता है 2 घंटा, फिर चलो यार छोड़ दो। बेसिकली कैसे हमें मन को कंट्रोल करके इससे डील करनी है ये हमें सीखना पड़ेगा। और ये कौन सिखाएगा हमें? हमारी भगवत गीता। जब जैसे भगवत गीता में पूछते अर्जुन पूछते हैं कि मन को कैसे कंट्रोल हो, मन तो भागता है, तो कृष्ण क्या मतलब अर्जुन श्लोक क्या बोलते हैं? चंचला ही मना कृष्णा, है ना। तो भगवान क्या बोलते हैं कि ये मन का तो स्वभाव ही है भागना, क्योंकि है ये इतना चंचल, तुम बस क्या करना अपने मन को मेरे में लगाना है। अगर तुम अपने मन को मेरे में लगाओगे तब इस मन को कंट्रोल कर पाओगे, है ना। तभी जाके ये सारी चीजें फिर आगे आता भी है, क्यों आप में क्यों लगा हुआ है मन आप, मतलब फिर धीरे धीरे भगवान बताते हैं। शुरू में भगवान अपना राज नहीं बताते कि मैं भगवान हूँ, बाद में बताते हैं। एंड मतलब एक बार थोड़ा सेकंड चैप्टर में हाईलाइट कर देते हैं, फिर एंड में प्रॉपर बताते हैं 10th चैप्टर में 17 फिर 18, है ना। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि मतलब बेसिकली इंटेलिजेंट लोग हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था, वो क्यों मतलब जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो हायर के लिए प्रैक्टिस करेंगे, बट यहाँ पे कुछ लोग होते भी है जैसे मैं बता रहा था टेम्परेरी प्लेजर चाहिए जिन्हें, नहीं प्रभु जी हम तो यहाँ खुश हैं, मस्त मजा आ रहा है, क्या आप मेरी मतलब क्या दिक्कत है? मैं खुश नहीं हूँ, मतलब हाँ ठीक है अभी आप खुश है लेकिन वो टेम्परेरी है। तो शास्त्र क्या बोलते हैं मतलब उन व्यक्ति को क्या बोलते हैं जिनका छोटा दिमाग होता है? डायरेक्ट यही बोलते हैं कि जो छोटे खाओ दिमाग वाले होते हैं खाओ ना। खाओ पियो ऐश करो, एक जिंदगी है, इधर जी लो हाँ, जो जीना है, इसके बाद क्या हाँ। देखना है हमने। अब वो है ना जीने के हैं 4 दिन, है ना, हाँ, बाकी सब बेकार दिन। तो दे आर जस्ट स्मॉल माइंडेड पर्सन। तो ऐसे कह सकते हैं। मैं अज्ञातता भी है, क्यों क्यों हम छोटी चीज के लिए प्रैक्टिस करें जब हमारा रियल आइडेंटिटी एटर्नल ही है? तो व्हाई नॉट भी हम क्यों ना वहां पे अब उसके लिए प्रैक्टिस करें, हायर के लिए प्रैक्टिस करें? क्यों हम छोटे में फंसे यार? छोटे छोटे तक थोड़े थोड़े टाइम तक लेंगे, फिर थोड़ा 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 लेंगे, फिर एक दिन वो खत्म ही हो जाएगा, फिर पता चलेगा अरे भाई ये क्या किया। जब आएंगे आप, जब लोगों को क्या होता है यमदूत लेने आते हैं कि अभी तो जैसे काफी लोग आपने देखा होगा शुरू शुरू में सेशन में क्या होता है, सब बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, मतलब थाउजेंड्स,
फिर उनको बैचेस में डिवाइड करते हैं शुरू में एक बैच में 100 होते हैं, धीरे धीरे करके सारे कम होते जाते हैं। तो मतलब बात तो सबको पता है कि हाँ बात तो सही है, लेकिन अभी यार थोड़ा मजा कर लेते हैं, थोड़ा मजा तो आ ही रहा है। मेनली क्या होता है जब ये 4 दोस्त आज का बताते हैं ना, उसके बाद थोड़ा लोग होते हैं, अरे ये 4 दोस्त ठीक तो है यार, यही है ना, कोई नहीं है तो सबके लिए आम है। फिर वो मतलब थोड़े टाइम बाद मान रहे चलो हैं दोष हैं, लेकिन कोई नहीं मैं कर लूंगा उन्हें प्रैक्टिस, अभी तो चलने दो जैसा चल रहा है। चलते 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 वो पूरी जिंदगी निकल जाती है। मतलब फिर तो जिम्मेदारी इतनी आ जाती है, मतलब आप सोचिए, लोग सोचते हैं हम बुढ़ापे में जाके स्पिरिचुअलिटी शुरू करेंगे। अभी ये बताइए कि कोई एक पर्सन, किसी को कोई आदत लग जाती है, जैसे किसी को सिगरेट की आदत लगी, वो पूरी अपनी जवानी उसके पूरी उसने मतलब 50 ईयर्स तक या 60 ईयर्स तक अपना पूरा सिगरेट अच्छे से पी, और वो सोच रहा है मैंने मैं बुढ़ापे में जाके छोड़ दूंगा। है पॉसिबल? आप खुद देख लीजिए, आपकी जो कोई बुरी आदत है, आपके लिए क्या अभी छोड़ना आसान है? बहुत मुश्किल होगा ना छोड़ना। जैसे कि सुबह उठना, मेनली सब, मैं भी बेसिकली लेट ही उठता था पहले, लेकिन बहुत मुश्किल से सुबह उठने की आदत बनी, बहुत मुश्किल से। इवन बहुत सारे क्या होता है कि फिजिकल, मतलब फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आती है सुबह उठने में। पर और बुढ़ापे में जाके तो क्या होता है, हमारी भी हम ऑलरेडी इतने वीक हो चुके होते हैं, शरीर में जान नहीं होती, हाथों में दम नहीं होता, पूरी टांगे चलने लायक नहीं होती, तब सोचते हैं अरे भाई चलो अब भक्ति करेंगे, वो करने हरे कृष्णा 108 माला करते करते तो बस, मतलब ये होता है कि हाँ भाई ये तो 108 माला करेंगे ना, ये तो 108 करते ही पता नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे इस उम्र में जाके शुरू करने का सोचते हैं। मतलब जिन्हें नहीं पता है नो डाउट उस उम्र में भी कर सकते हैं, बट हम सबके पास एक मौका है इस उम्र में यहीं से जुड़ने का। तो बेसिकली अगर हम एटर्नल हैं, हमें पता चल चुका है, तो हम बाय नॉट हम यहीं से क्यों ना शुरू करें, क्यों हम टेम्परेरी प्लेजर्स के पीछे भागे। तो ऐसे जो लोग होते हैं फिर उनका पूरा टाइम निकल जाता है, फिर जब उनकी डेथ होती है यमदूताज आते हैं, तो यमदूताज बताते हैं जब यमदूताज को देखते हैं तब पता चलता है हाँ यार ये सारी चीज सच तो थी। फिर वो सोचते होंगे यार 1 घंटा में गीता क्वेस्ट वाले सही तो बोल रहे थे फिर वो सोचते होंगे यमदूताज से कुछ बात हो सकती है क्या कि मैं दोबारा जाके कुछ करूँ क्या प्रैक्टिस तो फिर एक कहावत आते हैं ना, पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत तो बेसिकली ये सब टेम्परेरी प्लेजर्स हैं, जिनके पीछे हमें मतलब ये सिर्फ कुछ टाइम तक रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, बट हम अगर एटर्नल है तो हम परमानेंट चीज के लिए प्रैक्टिस करेंगे। यस कौशल। जैसे आपने बोला अभी कि किसी को बुढ़ापे में पता चलता है कि भक्ति या किसी को समझ लेट आती है। लेट्स सपोज किसी पूरी जिंदगी में इंसान भटकता रहा, जैसे कि जैसे आपने कल एक एग्जांपल दी थी ना, जिसमें वो क्या था, उनका बेटे का नाम नारायण रखा था। किसकी एग्जांपल थी? अजामिल। अजामिल की। तो वैसे कोई इंसान को अगर बाय चांस कोई पूरी जिंदगी इग्नोरेंट रहा है या कभी उसको सफर आती है, तो क्या इंटेंसिटी मैटर करती है कि क्वांटिटी मैटर करती है? मतलब उसने किस भाव से किया है, चाहे उसने थोड़ा टाइम के लिए किया है, बट भाव उसका सच्चा था, सच्चे दिल से किया है, वो मैटर करती है कि इंसान पूरी जिंदगी करता रहे, उसके 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 दिल में भाव ही न रहे, उसके दिल में सिर्फ करने के लिए कर रहा है, वो उसका प्यार नहीं हो रहा है, तो वो ये कनेक्शन तो प्यार का है ना, ये कनेक्शन क्वांटिटी का थोड़ा ना है कि क्वांटिटी आपके पास 1 साल बचा है, आपके पास टाइम कम है जिंदगी का, तो आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है आप कर सकते हो, बट आपका प्यार नहीं है, तो ऐसा है कि ऐसा कुछ? मैं बताता हूँ क्या होता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कौशल का, कि क्वांटिटी मैटर करती है या भाव मैटर करेगा, कि जैसे मैं बताया था बुढ़ापे में करेंगे। देखिए ये क्या होता है कि हम फॉर एग्जांपल आज की सिचुएशन लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत इग्नोरेंट पर्सन है, बहुत ज्यादा इग्नोरेंट, कुछ लेना देना नहीं, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट और गैम्बलिंग वगैरह सब भरपूर करता है। ठीक है, हम मतलब एक इस पर्सन का एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर एक और पर्सन का एग्जांपल लूंगा। एक तो ये बिल्कुल तमोगुणी व्यक्ति है, बिल्कुल इग्नोरेंस में है, तो उसकी 50-70 एज हो गई। 70 के बाद उसे एक पता चला है कि मतलब उसकी जब हेल्थ खराब होने लगी, पूरा बेड पे आ गया, तब वो किसी ने उसे बताया कि भाई अब भगवान का नाम ले, अगर भगवान का नाम लेगा तभी तभी जाके तेरे को कुछ सद्बुद्धि मिलेगी। या तो वो कहेगा जी ठीक है हाँ, अगर वो मतलब कर लेता है शुरू, तो मतलब पहले लेता हूँ अगर, तो पहले तो वो कह देगा ठीक है भाई अपना काम कर, मैं नहीं करता। बट अगर वो कह देता है मैं शुरू करता हूँ, क्या सुन के कि अगर
इस जन्म अगर मैंने भगवान का नाम नहीं लिया ना तो मैं तो पक्का नरक में जाऊंगा, इतने सारे काम किए हैं मैंने, इस डर से शुरू करता है। अच्छा है, मतलब एटलीस्ट उसने शुरू तो की, ठीक है, बट उतना भाव नहीं डेवलप कर पाया भगवान के लिए। जैसे मैं बताता, बुढ़ापे में बहुत मुश्किल होता है, वो धीरे धीरे एक एक माला करता है, हरे कृष्णा, ठीक है, उसकी यहाँ से भक्ति शुरू हो गई, ठीक है, बट उतना भाव नहीं आया भगवान के लिए, लव, बस ये इसलिए कर रहा है कि हाँ भाई ठीक है मैं कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को बचना है, मैं कभी नर्क में जाके मेरे को यमराज हर एक नर्क में जाके तेल में तले या रोड से पिटे, ऐसा ना हो, इसलिए मैं भगवान का नाम लेता हूँ, इस डर से शुरू कर दिया उसने। फिर क्या होगा, इस डर से अगर उसने शुरू कर दिया, एक चीज तो क्लियर है, वो भगवान के धाम तक तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने शुरू तो कर दिया है अभी, लेकिन उसका ना कोई प्योर भाव है, बस वो एक मैकेनिकली शुरू कर रहा है। बट उसका अदर क्या होगा कि उसकी एक तो भक्ति शुरू हो गई है, बट अगले जन्म में अगर उसने एक क्वांटिटी तक कर दिया, मतलब एक प्रोसेस को डेली रूटीन में अपना पार्ट बना लिया, ऐसे नहीं है कि कभी कर रहा है कभी इच्छा हो रही है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, अगर उसने डर की वजह से एक रूटीन में बना लिया अपना, कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, धीरे धीरे वो प्योर होना शुरू होगा। और अगर किसी रीजन की वजह से वो उसका शरीर छोड़ना पड़ता है या उसका टाइम पूरा हो जाता है, फिर नेक्स्ट लाइफ से जितना वो प्योर है उसका वहीं से ही डिवोशनल शुरू होगा। एक केस तो ये। एक दूसरा केस है, एक व्यक्ति ओल्ड एज में उसे पता चला कि ये भक्ति है ना, वो भी फुल तमोगुणी था, उसे पता चला कि, और उसने क्या ना, उसने जब ये पता चला ना कि भगवान इतना कुछ करते हैं हमारे लिए, उसे उसे भाई यार मैं पूरे जिंदगी मैंने अपना वेस्ट कर दिया यार, अब क्या करूं, चलो ठीक है जितना टाइम है मैं भगवान का अच्छे से स्मरण करता हूँ। उसने सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल, उसने अच्छे से सिर्फ माला करी, भगवान के बारे में सुना और भगवान की सेवा करी, जितना उसका टाइम बाकी था बुढ़ापे में। बट उसका प्योर इंटेंशन था, उसको ये कुछ नहीं चाहिए था कि मेरे को नरक में जाना है, मेरे को स्वर्ग में जाना है इसलिए मैं करूंगा, नहीं, उसे सिर्फ इसलिए करना था क्योंकि भगवान से मेरा एक नाता है, हिज माय फादर, एटर्नल फादर, और हम उनके सन है, जहां से हम यहाँ दूर आ गए हैं और मैंने पूरी जिंदगी वेस्ट कर दी, कोई बात नहीं, मैं जितना हो पाएगा उतना करूंगा, मेरा कोई मोटिव नहीं है इसमें, है ना, जैसे मैं बताता अनकंडीशन। तो वो शुरू करता है, तो देर इज अ मोस्ट चांसेस कि वो जो भगवान के धाम है भगवान तक पहुंच जाएगा, है ना। अजामिल के केस में क्या था, अजामिल ने बचपन में भी बहुत ज्यादा, मतलब जैसे वो बचपन में ब्राह्मण था ना, उन्होंने ब्राह्मण में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी थी, बट उन्होंने जब न्यूफाइट प्रैक्टिस करी थी, इट मीन्स उन्हें 10 से 12 साल तक ही की थी, और उस टाइम डाइवर्ट हो गया था किसी रीजन की वजह से, है ना। बट उसने लास्ट में क्या किया, भगवान नारायण का नाम लिया प्योर भाव से, कोई वो नहीं था, मतलब चाहे उसने अपने बेटे का नाम लिया था, लेकिन उसके मन में कोई ये नहीं था कि मेरे को स्वर्ग चाहिए नर्क चाहिए, बस वो चिल्ला था नारायण नारायण नारायण। वो जो भाव, मतलब जो हमारे आचार्यगण है वो क्या बताते हैं कि जब अजामिल ने नाम लिया था ना, उसमें ना ऐसे कोई मिक्स नहीं था, वो सिर्फ प्योर नारायण बोला था, ना कोई इसमें इच्छा थी ना कोई बचाने का वो था, वो बस नारायण 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 कंटिन्यूअसली बोल रहा था, है ना। तो इसलिए उसको, चाहे वो तो क्या मतलब अजामिल अजामिल को, भी, उसको उसके बाद क्या, उसको जब जब उन्होंने विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र यमराज को मतलब वो भेजा था, तो हम्म। उसके बाद क्या अजामिल को, उसके बाद क्या हुआ था उसके बाद हाँ उनको? उसके बाद भी बता रहा हूँ अभी, हाँ मेन, तो उसके बाद वो जो यमदूता का पाश था वो काट दिया था उन्होंने, है ना, कुछ हाँ। उनके यमदूता और विष्णु दूता के बीच में कन्वर्सेशन हुई थी, वो काट दिया था। तो अजामिल, अजामिल का उसके बाद क्या हुआ कि अजामिल ना एकदम एकदम आंख खुली उसकी, तो उसने देखा, उसने सोचा यार ये तो मैंने कोई सपना देखा था, तो इतना भयानक सपना, उसके मतलब उसने सोचा मैंने बनाया एक सपना देखा, तो वो बेड से उठ रहा, तो उसने नीचे देखा, पाश कटा हुआ गिरा हुआ है, वो रस्सी जो यमराजू से बांध रहे थे, तो भाई उसका तो दिमाग घूम गया पूरा। तब हम्म। अजामिल ने हरिद्वार में जाके वहां पे भगवान की सेवा शुरू करी बिना किसी भाव से। अब देखिए कि अजामिल ने भी डर डर के बुलाया था, लेकिन डर डर के बुला के उसे कोई भगवान का धाम नहीं मिला, हाँ विष्णु दूत उसकी रक्षा करने आए और उसे एक मौका दिया। क्यों, क्योंकि दिया, क्योंकि एक तो उसके प्रीवियस जन्म में भी काफी सारे पुण्य थे, इस मतलब बहुत बड़ा वो ब्राह्मण था पिछले जन्म में भी, तो इस जन्म में उसकी कुछ इच्छा थी जो उसकी पूरी हुई, लेकिन उसे एक मौका दिया। फिर जब वो हरिद्वार में आया ना, हरिद्वार में आके उसने अपना सब चीज छोड़ दिया, सिर्फ भगवान की सच्चे दिल से सेवा की थी। हरिद्वार में आप अभी भी जाएंगे, वहां पे अजामिल के कितने कितने, जहां जहां अजामिल गए थे,
गंगा मैया के किनारे पे, या अनेक अनेक मतलब बहुत जगह जामिल ने जाके तपस्या की थी, घोर तपस्या, नहीं इन द सेंस मतलब भगवान की सेवा शुरू कर दी थी। तब जाके अजामिल को फाइनली विष्णु लोका, फिर विष्णु दूताज ने अपना पर्सनल प्लेन भेजा था उनके लिए। तो ये था कि आज के टाइम मतलब जैसे आपका क्वेश्चन था कि क्वांटिटी या आउट ऑफ लव। क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी लव तक ले जाने का एक ये लगा लीजिए प्रोसेस है कि अगर आप अब बुढ़ापे में अभी शुरू कर रहे हैं, अगर आपका भाव खराब है, किसी बचना है तो मतलब ठीक है, आपको अगले जन्म में भगवान एक मौका और दे देंगे, चलो एटलीस्ट ने शुरू तो की, फिर धीरे धीरे प्रोसेस से प्योर हो जाओगे। बट अगर आप एट द एंड ऑफ द लाइफ अगर आप किसी बिना किसी मोटिव के भगवान की अच्छी से करते हैं कि हाँ मैंने पूरी लाइफ बर्बाद कर दी लेकिन अब मैं अच्छे से करता हूँ बिल्कुल भी किसी, तो आप पक्का 100% आपको मिलेगा ही। आप अब भगवान तक मतलब आपको भगवान 100% मिलेंगे, ये मैं नहीं, ये शास्त्र पूरी गारंटी लेंगे आपकी। तो आगे जा गुप्ता जी ये बोलना तो ऐसा बोलना सही होगा कि जो इंसान जितनी जल्दी ये समझ जाता है कि सही जो रास्ता है वो भगवान का रास्ता है, वो उतना ही फॉर्चुनेट है, उतना ही सौभाग्य है, ताकि वो इस दुनिया में ही वैकुंठ को भी एक्सप्लोर कर सकता है। और जितना लेट जानेगा उतना उसने पूरा जिंदगी खराब कर दी, तो उसकी पूरी जिंदगी खराब, जब उसको वैकुंठ तो मिलेगा बट वो वैकुंठ का एक्सपीरियंस इस कलयुग में भी कर सकता है, इस दुनिया में भी कर सकता है, अगर वो भगवान के मार्ग से एनलाइटेड हो जाए और उसको समझ में आ जाए कि भक्ति क्या है, मुझे भगवान से कैसे जुड़ना है। तो उसको उसको जितनी जल्दी वो समझेगा उतनी जल्दी उसको सौभाग्य होगा, क्योंकि मतलब बाकी की जिंदगी जितनी बड़ी है वो पूरी भक्ति में भी गुजार सकता है, बट इवेंचुअली वो जिंदगी अच्छे तरीके से जी रहा है। और जितना लेट जानेगा उसको तक कम जिंदगी जीने का मौका मिलेगा, बट जी तो वो भी लेगा। तो ये बोलना सही होगा ना? दैट इज मेन पॉइंट कि हम यहाँ पे रह के भी वैकुंठ का आनंद ले सकते हैं। लेकिन कैसे? हरे कृष्ण, आपने देखा होगा जब हम कीर्तन में होते हैं भगवान के साथ होते हैं कितना आनंद आ रहा होता है। दैट इज मेन पॉइंट, जो जितना जल्दी जान लेगा इस चीज को वो उतना ही फॉर्चुनेट है, जो जितना लेट जानेगा उसके लिए उतने ही देरी, घर जाने के लिए देरी होगी, वो उतनी ही उसे भगवान तक पहुंचने के लिए, अपने घर तक पहुंचने के लिए देरी होगी, रास्ता और चलना पड़ेगा। अगर हम किसी रास्ते में चल रहे हैं, हमें घर तक जाना है, हमारी गाड़ी खराब है, हमें पैदल चलना है, तो हम चलते रहना है, चलते अगर मतलब हमें अपने मेन क्या है कि जैसे हमें अपने डेस्टिनेशन का पता चल गया है कि हमें यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है, और अब हमें डेस्टिनेशन का पता चल गया है, हमें रोड का भी पता चल गया ये रोड जाएगा, तो हमें चलते रहना है, चलते रहना है। अगर हम उस रोड में कुछ खाने पीने के लिए रुकेंगे या एंजॉय करने के लिए, यार यहाँ तो आइसक्रीम है, चलो आइसक्रीम खा के आइसक्रीम खा के चलते हैं, ओ यहाँ स्पा है थोड़ा एंजॉय करके चलेंगे, ठीक है, क्लब है थोड़ा डांस, उतना ही आपके लिए नुकसान है ना? मतलब अब देखिए जब हमारा अंतिम संस्कार होगा होता है ना, सब अर्थ लेके चलते हैं, तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राम राम नाम ही सत्य, सत्य है। क्यों बोलते हैं राम ऐसा? ही एक रियलिटी है, राम ही सच्चे है। ये सब मतलब वो लेके जा रहे होते हैं ना, तब भी आखिरी में बोलते हैं राम नाम राम नाम, लेकिन लोग तो आधे डर जाते हैं। जैसे प्रैक्टिकली जैसे सेशन में पहले बताते थे, एक स्टूडेंट कंटिन्यू था सेशन में, तो उसको ऐसे बताया कि राम राम नाम सत्य है, तो उसके घर वालों ने सुन लिया। नेक्स्ट डे वो सेशन में नहीं आया, उसे कॉल किया कि क्या क्या बात होगी, आप सेशन में नहीं आ रहे हो और कंटिन्यू थे आप, तो बोलते हैं मम्मी ने डांट मारी, बोलते हैं तो राम नाम सत्य करवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो बेसिकली ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो फटाफट कौशल आप फटाफट ये सारा पढ़ पाएंगे क्या? हाँ हाँ, पढ़ लेंगे। Nor do we want to grow old or to be deceased, because these are all the external and the non-permanent states. Although we are not meant to suffer from fever, sometimes fever comes and we have to take precautions and remedies to get well again. The fourfold miseries are like a fever, and they are all due to the material body. If somehow we can get out of the material body, we can escape the miseries that are integral with it. जी, इसी वर्ड में? हाँ इतना ही नहीं। नोर वी वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड, कोई भी नहीं चाहेगा हम बूढ़े हों और बीमार हों, बिकॉज देर आर ऑल एटर्नल एंड नॉन परमानेंट। मतलब क्या है कि ये सारी चीजें जैसे हमारी बॉडी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, तो इसके डिसीज जो आएंगे वो भी कुछ टाइम के लिए रहेंगे, कुछ टाइम के लिए चले जाएंगे, जैसे सुख दुख सर्दी गर्मी आती है ना? ऑल्दो वी आर नॉट मेंट टू सफर फ्रॉम फीवर, समटाइम्स फीवर कम्स एंड वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस एंड रेमेडीज टू गेट वेल अगेन।
आधी बार होता है ना, थोड़ा बुखार हो रहा है, लग रहा है थकान हो रही है, लेकिन हो रहा नहीं होता, फिर हम कुछ रेमेडी लेते हैं, मतलब कुछ दवाई वगैरह लेते हैं। वैसे ही द फोर फोल्ड माइजरी, जो ये चार दोष है लाइक अ फीवर, बुखार की तरह ही हैं, एंड दे आर ऑल ड्यू टू मटेरियल बॉडी। अब आप देखिए कि आपको बुखार क्यों होता है, ये मटेरियल बॉडी के मतलब आपके शरीर की वजह से, आपने कुछ गलत एक्टिविटी कर ली है, या आपने बहुत काम कर लिया है, बहुत थकान हो रही है, या सर्दी लग गई आपके शरीर को, तो इस वजह से होता है। ठीक है, इफ समहाउ वी कैन गेट आउट ऑफ द मटेरियल बॉडी, वी कैन एस्केप द मिजरीज दैट आर इंटीग्रेटेड विद अस। मतलब अगर आपको बुखार से बचना है, तो आप ऐसे तो है नहीं हर बार दवाई लेते रहोगे, हर बार आप दवाई लोगे, एक बार बुखार जाएगा फिर वापस आ जाएगा, लोगे फिर जाएगा फिर वापस आ जाएगा। अगर आपको फाइनली किसी इन चार चीजों से बचना है, तो आपको ये बॉडी से, मतलब ये मटेरियल बॉडी जो हमें मिली है, इससे आपको परे जाना ही पड़ेगा, आउट ऑफ बॉडी। जो हम बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम भी क्या है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, है ना। तो हमें बियॉन्ड जाना ही पड़ेगा अगर हमें इन चार चीजों से बचना है। और वो बियॉन्ड का हमने जैसे बेसिक सेशन में भी किया था, और अभी भी हम कर ही रहे हैं, सोल का असली घर, हमारा असली घर का, दैट इज वैकुंठा, वहां हमें जाना ही पड़ेगा, तभी हम इन चार चीजों से बच पाएंगे। वरना ये बुखार आता रहेगा, हम प्रिकॉशंस लेते रहेंगे, फिर आएगा फिर लेंगे, फिर आएगा फिर लेंगे, ये चक्र कभी खत्म ही नहीं होगा। अगर कोई इस चीज में खुश है कि हाँ मेरे को बुखार आएगा, मैं प्रिकॉशन लेके ठीक होऊंगा, दैट इज टेम्परेरी प्लेजर, एंड शास्त्रों के हिसाब से उसे क्या बताया गया है, मूर्ख, छोटी बुद्धि का। और एक टाइम पे आके ये छोटी बुद्धि की भी मृत्यु हो ही जाएगी। जब मृत्यु हो जाएगी फिर यमदूत आ जाएंगे, फिर उसको सब सफर करना ही पड़ेगा। तो वाई नॉट नाउ, अभी क्यों नहीं, क्यों हम बात पे छोड़े। अभी हमें क्या क्या हमें यहाँ पे कोई मतलब कोई आपको शास्त्र ये नहीं कह रहे कि कलयुग में आप जाओ घर बार छोड़ के निकल जाओ जंगल में तपस्या करो घर वालों से, नहीं, ऐसा शास्त्र कलयुग में के लिए कुछ नहीं बोल रहे। शास्त्र इज जस्ट सेइंग टू फॉलो दिस भक्ति योगास ओनली, फॉलो द फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जस्ट, एंड चैंटिंग मोर, जितने आप ज्यादा राउंड कर सको जस्ट सुबह, और अपने फ्रूटिटिव एक्शन में भगवान के लिए सरेंडर करो, भगवान को हमेशा याद करो। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरी पूजा करो, है ना। इस सेशन में आपको ये कहेगा कि ठीक है मनोज, आप मेरे को दिया लेके, जैसे ही मैं सेशन में हूँ दिया लेके ऐसे करना ऐसा नहीं, भगवान की करो सारे, क्योंकि भगवान को इस मतलब भगवान को हमारी पूजा से मतलब, अब सोचिए भगवान के पास तो सारी चीज है ना। इज फुल ऑफ सिक्स, जैसे फर्स्ट सेशन में होता है, इज फुल ऑफ सिक्स ऑफेंसेस, सॉरी ओपुलेंस, इज फुल ऑफ सिक्स ओपुलेंस, है ना। उनके पास पूरा छह के छह षड ऐश्वर्य से भरे हुए हैं। तो अगर हम उनकी सेवा करेंगे ना, तो इससे वो तो मतलब देखिए आप, अब एक जैसे आप सभी की जॉब लगती होगी, थोड़ी छोटी सैलरी पे लगी होगी, बट आपके फादर की जैसे फॉर एग्जांपल 20 लाख सैलरी है, और आपकी लगी है 1 लाख सैलरी पे, बट आप अगर उस सैलरी से अपने फादर के लिए कुछ लेके जाएंगे ना, फादर कितने खुश होंगे कि मेरा मेरा बेटा अपनी सैलरी से मेरे लिए कुछ लेके आया है। वैसे ही भगवान के पास तो षड ऐश्वर्य है ही है, लेकिन अगर हम उनके लिए लेके जाएंगे तो वो खुश होंगे, और साथ में हमारे लिए भी बहुत ज्यादा, वो बेसिकली हमारे लिए ही फायदेमंद होता है। फादर उसके चीज को क्या करेंगे, अगर वो मतलब अगर वो फादर जो सन ने गिफ्ट दिया उसको, फॉर एग्जांपल वॉच दिया, वॉच पहनेंगे तो सन को कितनी खुशी होगी। देखिए हमारी मतलब भगवान भी ऐसे ही है, हमारी खुशी के लिए सब एक्सेप्ट करते हैं, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो ये चीज, तो ये जब तक हम इस मटेरियल बॉडी में रहेंगे, हमें टेम्परेरी प्लेजर मिलता रहेगा, हम अपने रियल वैकुंठा नहीं पहुंच पाएंगे, जो कि लाइफ का इस मानव शरीर का मेन लक्ष्य है। और अगर जो ये कोई सोच रहे कि हम इंजॉय करते हैं, लेट्स हर टाइम हम क्लब में रहेंगे, है ना, और बेसिकली अल्कोहलिक रहेंगे, हम ड्रग्स लेंगे, तो टेंशन मत लीजिए। अगर आपको यही सारी चीजें करनी है ना, 24 घंटे नशा रहना, तो इसके लिए और सारी 84 लाख स्पीशीज भी हैं, जो कि हमने पहले डिस्कस किया कि जानवरों और हमारों में ये सब सेम ही रहता है, बल्कि जानवरों में तो बहुत हायर क्वांटिटी में होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ लोग इन इलिसिट सेक्स के बहुत ज्यादा शिकार होते हैं, तो ब्रह्मचर्य को फॉलो करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो अगर ये कोई लोग सोच रहे हैं ना कि हम जगह जगह जाके ही अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको यही करना है तो अगले जन्म में आपको कोई ऐसी प्रजाति का जन्म मिल जाएगा जिसमें आप ये सारी इच्छा पूरा कर देंगे, है ना। और इससे भी ज्यादा हायर क्वांटिटी में मिलेगा। जानवर देखिए हाथी कितना खाता है, अगर किसी को इस जन्म में खाने का शौक है, पूरे दिन खाने में निकाल रहा है, अगले जन्म में
अगले जन्म में वो बनेगा हाथी। हाथी में कितना खाने को मिलेगा, है ना। ठीक है, आई थिंक मेरी एक अभी निकलना पड़ेगा मेरे को, तो हम क्वेश्चन आंसर या तो कल ले लेंगे। वैसे किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? तो मैं नोट कर लूंगा, मैं उसे कॉल पे बता सकता हूँ। Sweeter than- एक लास्ट टाइम का कुछ था वो पूछना था, वो हम कल पूछ लेंगे। वो अम्बरीश और दुर्वासा मुनि की अपनी स्टोरी बताई थी ना, उसका एक कंक्लूजन नहीं, एंड नहीं पता चला था, मतलब ये मेरे को ध्यान नहीं है, वो जानना था, वो कल जान लेंगे। मैं आपको थोड़ा शुरू में बता देता हूँ कि अम्बरीश महाराज, आपको पता होगा ना कि दुर्वासा ऋषि ने उनके ऊपर वो राक्षस बना के भेज दिया था एक। भेज दिया था, फिर उसका जब उनका सुदर्शन चक्र आया तो सभी लोग में भागे, सभी लोग में भागे, तो सुदर्शन चक्र लास्ट में क्या हुआ था? लास्ट में जैसे वो लास्ट में सबसे पहले जब वैकुंठ में गए थे ना, विष्णु लोक में, महाविष्णु जी विष्णु जी के पैरों में पड़ गए कि हे प्रभु बचा लो, गलती होगी। विष्णु जी बोलते हैं कि नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तुमने। वैकुंठ पहुंच गए? हाँ मतलब वो थे ना जो दुर्वासा ऋषि, वो वैकुंठ तक जा सकते थे, वो मतलब प्योर भक्त थे वो ऐसा ही था, वो उन्हें शिव के अवतार भी माना जाता है, बट थे तो वो मटेरियल वर्ल्ड में ही। तो उनको मतलब वैकुंठ के जैसे जैसे मैं बताया था ना, टॉप मोस्ट गोलोक है, गोलोक में राधा कृष्ण जी रहते हैं, और सारे वैकुंठास में जैसे राम जी रहते हैं, और अलग अलग विष्णु जी रहते हैं, जैसे अलग अलग विष्णु। तो वो फर्स्ट के जो वैकुंठ में फर्स्ट लोक था ना, विष्णु जी का, वहां गए थे, मतलब एंटर कर गए थे वो, उनके पास इतनी पावर थी कि वो एंटर कर जाते थे, और वो प्योर भक्त भी थे। ऐसा नहीं है कि दुर्वासा ऋषि सिर्फ गुस्सा करते थे, लेकिन वो बहुत प्योर भक्त भी थे। आगे मतलब मैं अभी बताता कि बट अपनी कैसे प्योर सेंस में तो, भक्त थे। अपने सेंस में तो फंसे हुए थे ना, वो तो गुस्से के सेंस में फंसे, उन्होंने जकड़ के रखा हुआ था वो, कभी भी जब अगर आप किसी भी, ये मोह ही होता है ना कि भाई कोई भी चीज का अगर आप उससे ग्रसित हो तो आप भगवान को कैसे पा सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उसको पार करके ही भगवान को पाना पड़ता है। हाँ ये पार करके ही, इसलिए मैंने फर्स्ट सेशन बताया था कि मतलब जो अपने इन्हीं चीजों से बंधे हुए हैं ना, तो मतलब ऐसा है मतलब उनका जो वो बंधे हुए हैं ना, उसके लिए मेरे को आपको थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ कैसे, कि वो जो बंधे हुए हैं ना, वो बेसिकली उनकी जो, जैसे दुर्वासा ऋषि का जन्म जिस चीज के लिए हुआ था ना, वो इसी चीज के लिए, मेन पर्पस के लिए हुआ था, कि जो भी साधुगण, जो महान साधु हैं, उनको ठीक करने के लिए, अपने गुस्से से ठीक कर देते थे। बट जो दुर्वासा ऋषि थे ना, वो एक प्योर भक्त थे, बट उनका जन्म अपने सिर्फ जो उनका गुस्सा था, वो हमारी तरह ऐसा गुस्सा नहीं था कि वो मतलब नो डाउट वो श्राप दे देते थे तुरंत तुरंत, सब जाने से डरते थे उनके पास। लेकिन लेकिन वो जो चीज दी गई थी, जैसे वो भगवान के, शिव के एक मतलब एक छोटे अंश माने जाते हैं। जब भगवान शिव को भी गुस्सा आता है, आप सोचेंगे भगवान शिव भी इतना गुस्सा करते हैं, वो कैसे जा सकते हैं? इनको स्पेसिफिक एक पर्पस के साथ ही दिए भेजी है ये सारी शक्तियां, है ना। नहीं, भगवान शिव को जो भी गुस्सा आता है बताया वो कोई रीजन से आता है, कहता इलॉजिकल गुस्सा नहीं है। अब जैसे वहां पे वो हाँ गए थे, वहां पे दुर्वासा मुनि जब बैठे हुए पांडवों के पास, या जो खाना खाने के लिए, हाँ वो विदाउट इलॉजिकल गुस्सा भी एक चीज होती है ना, जब पे हाँ बिना समझे आप गुस्सा कर देते हो, जब पे आपको किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया है या कुछ ऐसी चीज की आपको इंटेंशनली कुछ ऐसे हर्ट किया, तो वो गुस्सा आना वो नेचुरल है। बट अगर इंसान इसे पार हो जाता है तो उसको फिर भी नहीं आएगा, वो फिर भी समझ जाएगा कि गुस्सा करने तो मेरे नुकसान होगा, हम्म, अल्टीमेटली मैं भगवान से दूर जाऊंगा, तो वो तो नहीं करेगा। बट अगर इवेंचुअली अगर आप इलॉजिकल गुस्सा कर रहे हो, आपका हम्म, नेचर ही गुस्सा करना बन गया है, तो गुस्सा करके तो आप तो एटमॉस्फेयर सब कुछ खराब कर रहे हो और अपने आप को भी खराब कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट है कि शिव जी का कभी ऐसा नहीं बताया गया कि शिव जी ने कभी कोई इलॉजिकल गुस्सा किया हो। वो गुस्सा जब भी आया, जब भी वो तब भी आया, तभी तुमको भोलेनाथ बोलते, कभी तब भी आया जब जब बहुत एक्सट्रीम हो गया है। हाँ सेम वैसे ही। हाँ आगे मैं वही तो बता वैसे रहा मुझे था। छोटी छोटी बातों में श्राप दे देते थे कि भैया खाना नहीं मिला मैं श्राप दे दूंगा, तो कृष्ण जी ने बचा लिया, और यहाँ पे अमरीश जी के पीछे पड़ गए। तो वो चीज थी, चलो कोई नहीं, हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी और टाइम पे इसको। हाँ तो मतलब मैं थोड़ा मेन बता देता हूँ। अभी आप ये इतना समझ सकते हैं कि इनको जो ये मतलब दुर्वासा ऋषि को जो गुस्सा था, वो किसी, इनका जन्म ही मेन इसी पर्पस के लिए हुआ था। ठीक है गुस्सा करने के अभी। लिए। हाँ मतलब गुस्सा करने के लिए नहीं, जो जो साधु उस समय घमंड हो गए थे, जिन राजाओं को मतलब राजाओं को घमंड हो गया था, साधुओं को घमंड हो गया था, अपनी शक्ति और ज्ञान के बल पर सबको। तो क्या होता था इसी वजह से, मतलब आई थिंक कौशल हम इसे फोन पे डिस्कस कर सकते हैं, हाँ हाँ, एक्चुअली बाद में कर के लिए लेंगे, निकल मतलब रहे हैं। ठीक है तो हाँ हम तभी मैं एंड बोला था करते बाद हैं। में कर लेंगे, हमें बोला लेट हो रहा था, अभी मैं एक क्वेश्चन था, मैं पता ही बोला था कि कल कर लेंगे, बाद में कर हाँ लेंगे। श्योर श्योर श्योर, इसे हम ठीक बाद में करते हैं। ठीक है मैं यार है, कॉल ओके करता हूँ ठीक, आपको शाम को, ठीक है। ओके ओके, हरे ओके कृष्णा। आई थिंक जिसके भी क्वेश्चन होंगे ना, प्लीज मेरे को व्हाट्सएप कर देना, है ना। ठीक है, ओके हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा।